आपने जो थोड़े दिन पहले स्टेटस अपडेट डाला था, जहाँ पे लोग यही बात कर रहे थे कि जहाँ पे आपने कहा कि यू नो जो हमारी एक्ट्रेसेस के नाम ये कि इनको शायद ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स और लोकल प्रोजेक्ट्स में होना चाहिए इंस्टेड ऑफ एनी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी। तो वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? क्यों? व्हाई डू यू थिंक दिस वे? देखिए अनुष्का, पहली बात तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि हर इंसान का अपना एक ओपिनियन होता है। इंसान का होता है, कोई देता है ओपिनियन, कोई नहीं देता। कोई मांगने पे देता है, कोई खुद से देता है, यू नो। लेकिन ओपिनियन गलत हो सकता है, ठीक हो सकता है, एवरेज हो सकता है, हाँ, आप उससे एग्री कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हाँ। लेकिन हमारे तो वो ये ट्रोल्स का कल्चर है ना, कि आप ट्रोलिंग शुरू हो जाती है, गालम गलोच शुरू हो जाती है। जब पास हमारे एक्ट्रेसेस, हाँ, हाँ, बता, हाँ, सॉरी। एक्टर से घबराते हैं बहुत ज्यादा। मजे की बात है कि मैं नहीं घबराता, क्योंकि जितने भी ये गालियां देने वाले होते हैं ना, उनकी अपनी फैमिलीज भी होती हैं शायद, वो तो उन्होंने अपने फेक अकाउंट्स बनाए होते हैं, 0 फॉलोअर्स वाले, 0 पोस्ट वाले, यू नो। तो वो उससे कर रहे होते हैं मूवमेंट, तो उनको आपसे ब्लॉक करके उनका कमेंट डिलीट करने को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बहुत सारे पेजेस भी हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, बहुत सारे ब्लॉगर्स भी हैं जो बहुत नेगेटिविटी फैलाते हैं, और अच्छा। बेवकूफाना बातें करते हैं। डिग्री होल्डर्स हैं वो बेचारे, लेकिन उसके बावजूद हाँ, बेवकूफाना बातें करते हैं। तो लेकिन मेरा a पॉइंट lot of है, people a lot of people who मैसेज नहीं सेट किए, लेकिन यासिर भी जो अपने अपडेट्स करते हैं वो शायद उसमें भी वो दूसरों को खुद भी ट्रोल करते हैं। लाइक उन्हें कभी सहीफा का मजाक उड़ाया, तो कभी हानिया का मजाक उड़ाया, तो हम नहीं मजाक उड़ा सकते। अच्छा, मुझे पता नहीं है। मैंने मजाक उड़ाने का तो कभी मना नहीं किया, मजाक करने का, बल्कि मुझे तो, मैं जवाब भी उन्हीं को देता हूँ जो जरा फनी होने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं नॉर्मल लोगों को जवाब भी नहीं दे रहा था, तो मुझे तो अच्छा लगता हाँ, है समझो हाँ, कि मेरे तो मीम्स बनते हैं, मुझे पसंद है। कई दफा मीम्स मेरे बने हुए मैंने फॉरवर्ड भी किया है। बाकी जो सहीफा या सहीफा कल हमारी घर आई हुई थी अपने हस्बैंड के साथ, तो ये तो मेरे फैमिली हाँ फ्रेंड ना। है, हो गई, सहीफा हो गई, ये सब लोग तो मैं लोगों से मजाक करता हूँ, तो मेरे दोस्त हैं और दोस्तों से आप मजाक करते हैं, और ये लोग बहुत पसंद करते वजह क्या है कि तो आपको क्यों नहीं लगता कि अतुल की कास्ट यहाँ पर आए, पीएसएल की एम्बेसडर्स बने? हैं। पीएसएल में फॉरेन प्लेयर्स भी तो हैं। आई मीन सारे क्रिकेटर्स जो हैं, ये डैरन सैमी से लेकर शेन वॉटसन से लेकर सभी आ रहे हैं, तो व्हाई नॉट दीस गाइस? व्हाई कांट दे बी अब मैं ब्रांड एम्बेसडर्स आपको फॉर? बात बताता हूँ। जो पीएसएल है ना, जैसे आईपीएल हाँ, होता है, इंडियन प्रीमियर लीग, तो वो उससे जब उसमें जब इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, तो वो इंडिया के जो छोटे प्लेयर्स होते हैं, जो नए प्लेयर्स होते हैं, उनको आके वसीम अकरम जैसे लोग, वकार यूनुस जैसे, शोएब अख्तर जैसे लोग वहां जाते हैं और उनको सिखाते हैं बहुत कुछ, उन्हें बहुत लर्न करने का मौका मिलता है इंटरनेशनल प्लेयर से। तो ये तो एक बहुत बड़ी गेम है, और इसके अंदर अगर इंटरनेशनल प्लेयर गेम ही क्रिकेट की है, तो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स आए, कोलैबोरेट करें, कोई कोच कर रहा है, कोई खेल रहा है, कोई कप्तान बना हुआ है, कोई कीपर बना हुआ है, तो ये तो इसे कहते हैं कोलैबोरेशन, ये कोलैबोरेशन है, ठीक है। बाहर दुनिया में भी लीग होती है, सब मुल्कों के लोग जाते हैं। क्या वो हाँ। खातून यहाँ क्रिकेट खेलने आ रही है? नहीं, वो तो क्रिकेट लेकिन खेलने नहीं आ रही। इट्स द सेम थिंग। आई मीन यू बात रिप्रेजेंटिंग अ लोकल ब्रांड। आई मीन नहीं, पीएसएल में मेरी सिर्फ बात हमारे सुनिए। प्लेयर्स ही होने चाहिए। अच्छा, मुझे हाँ, पता है, आईपीएल पीएसएल से तो बहुत बड़ी लीग है, बहुत पहले से हो रही है। जब हाँ। फवाद ने 100 करोड़ की फिल्म की, सबा ने वहां 100 करोड़ की फिल्म की, माहिरा ने 100 करोड़ की फिल्म की, तो क्या उन्होंने इन लोगों को कोलकाता नाइट राइडर्स का वो बनाया ब्रांड एम्बेसडर? किसी एक हमारे पाकिस्तानी को नहीं बट बनाया। आंट वी आंट तो हम भी उसी लेवल पर आ जाएंगे, या आर वी गोइंग टू बी बेटर पीपल एंड से नहीं यार, हमारे यार दांते और बात हमारे दिल खुले हैं। वो तो पाकिस्तान की, आई थिंक इंडियन पाकिस्तान का तो चक्कर भी है कि थोड़ी सी पेचीनेस आ जाती है, पॉलिटिक्स आ जाता है, मैं राइट? यही कह रहा हूँ कि हम कोई मुकाबला नहीं कर रहे उनके साथ, मगर कुछ चीजें होती है ना, कुछ आपको रूल बनाने पड़ते हैं जब आप इंडस्ट्री डेवलप करते हैं, या कोई आप स्कूल बनाते हैं ना, तो आप स्कूल के कुछ रूल्स रखते हैं। उसमें अगर कोटा होता है ना, तो कोई कोटा होता है कि भाई इतने परसेंट लोग जो है ना, हम इस जगह से लेंगे, परसेंट इस जगह से लेंगे। आप कराची ग्रामर की मिसाल ही ले लें, तो वहां पे भी हर चीज उस हिसाब से होती है, उतनी मिकदार में होती है, ये चीजें कर सकते हैं, ये चीजें, ये हर सही है। इंडस्ट्री का रूल। अब मैं आपको इंडिया की मिसाल दूंगा कि वो करीब भी है, आप लोग रिलेट कर सकते हैं उससे, आम लोग। वो ये वहां पे एक्टर स्टार कैसे बनता है, या बाहर दुनिया में भी हॉलीवुड की मिसाल लेते हैं ठीक है। कि वहां पे एक्टर स्टार कैसे बनता है। उसकी फिल्म आती है, फिल्म जो बॉक्स ऑफिस करती है ना, नंबर 1 वो उससे स्टार बनता है, नंबर 2 उसके बदले में उसे ब्रांड मिलते हैं, वो फैसला करते हैं कि वो कितना बड़ा स्टार है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि मैं मिसाल देता हूँ आपको एमन मिनाल की। वो बचपन से एक्टिंग कर रही है, ठीक है, इतनी मेहनत कर हाँ, रही है। हमारे यहाँ सेट पे एसी नहीं होता, हमारे यहाँ वैनिटी वैन नहीं होती, हमारे यहाँ आउटडोर्स पे प्रोडक्शन हाउस में कपड़े चेंज हो रहे होते हैं, आप जाते हैं कपड़े चेंज हाँ, करते हैं, आई फिर नो। हाँ, कितना हाँ। आपने किया acting। तो इस सब के बाद, सालों गुजारने के बाद, इतने मिलियन फॉलोअर्स बनाने के बाद, जब वो वक्त आता है कि आपको बड़े ब्रांड उठाएं, आपको वो पैसे दें, वो ट्रीटमेंट दें जो आपको एडवर्टाइजमेंट में मिलती है, आपको अच्छा डायरेक्टर मिलता है, आपको अच्छा कैमरा, डीओपी, आपकी पैम्परिंग होती है, आपको पैसे बहुत ज्यादा मिलते हैं, जितने कभी किसी प्रोजेक्ट में नहीं मिलते, उतने आपको एक दिन में पैसे मिलते हैं, ठीक है। जो आपके बहुत पूरे अगले साल के पैसे होते हैं, शायद इतने पैसे ब्रांड देता है आपको, करोड़ों रुपए की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बिल्कुल, तो वो जब बिल्कुल। मिलने की बारी आती है आपको, तो तब बाहर से या तो करीना कपूर आ जाती है, या सोनम कपूर आ जाती है, या अर्जुन ये कपूर। सवाल भी किसी ने मुझसे पूछा था कि जब इंडियन स्टार्स आके हमारे यहाँ काम कर रहे थे, तो यासिर ने तो कुछ नहीं कहा। वो करीना कपूर अरे ने भी किया था मुझे और सोनम बताएं कपूर ने भी वो काम किया कब, है और शाहरुख खान ने इतनी सारी चीजें बेची हैं, लेकिन उस वक्त तो मैंने आगे से सिर्फ यही सोचा कि देखो, दैट्स व्हाई आई थॉट कि इंटरनेशनल आर्टिस्ट को आना चाहिए, क्योंकि मैंने वसीम अकरम को भी इंडिया में चीजें एडवर्टाइजमेंट करते हुए देखा है। ही इज अ बिग स्टार इन इंडिया, एंड आई थिंक पॉलिटिक्स की वजह से चीजें रह गई हैं, लेकिन जो काम आतिफ ने, राहत फतेह अली खान साहब ने, फवाद ने, माहिरा ने इंडिया में, सबा कमर ने जाके इंडिया में किया है। आई मीन उन्हें जगह तो उन्होंने दी तो थी, बिल्कुल काम करने उन्होंने, दिया तो था उनको, तो बहुत मैं सारे कह अच्छे रहा हूँ, प्लेस। मुझे बताएं इन सारे स्टार्स जिनका आपने नाम लिया है, आप एक ब्रांड बताएं जिन्होंने एंडोर्स किया वहां पे, एक बताइएगा सिर्फ, एक तो वसीम अकरम ने एडवर्टाइज किया था, बताइए। वसीम अकरम ने किया था। मैं वो तो एक्ट्रेस की काफी बात जजेस कर भी रहा रह चुके हैं, हूँ, आमना परवीन साहिबा जजेस भी रह चुकी हैं उनके बड़े बड़े शोज में। और ये वो अगर मैं अर्तुल कल आता है और बोले कि मैं एक्टिंग शो जज। एक तो पहली बात अनुष्का, मैं आपको ना यहाँ पे कन्विंस करने नहीं आया ना, मैं आपसे कन्विंस होने आया हूँ, ठीक है। तो ये कोशिश भी ना करो।
मैं तो ठीक सिर्फ है कह रहा हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ एक्टर्स की, ठीक है, अभी बात हो रही है एक्टर्स ठीक की, है आप उसमें बार बार को ले आती हैं, आप उसमें जज को ले आ रही हैं। भाई जज आए ना, लेकिन वो आए, हम हमारे वो आए और हमारे आगे जज या करें। फिर कोलैबोरेशन, मैं आर्टिस्ट की बात नहीं करी, मैं आई एम स्पीकिंग एज अ होल। कोलैबोरेशन तो पूरी दुनिया में हर चीज के साथ होती है। आपको फॉरेन प्रोडक्ट्स ही पाकिस्तान में मिलते हैं, तो आप लोकल दूध नहीं पीते, आप लोकल सीरियल नहीं खाते, तो उन्हें तो कभी इस तरीके से मतलब कि सबकी बिजनेस को थोड़ा थोड़ा अफेक्ट होता है और सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम आज भी इंपोर्टेड हमारी सोप, इंपोर्टेड परफ्यूम्स, है, हमारी इंडस्ट्री, आप परफ्यूम्स को कहाँ लेकर आ रही? परफ्यूम कितने लोग यूज करते हैं, आपको पता है? कितने जो भी परसेंट यू लोग नो आई एम ट्राइंग टू से, चले इंपोर्टेड गाड़ी है, चले हमारे पास इंपोर्टेड गाड़ी है, इंपोर्टेड क्यों कितने लोग यूज करते क्यों हैं? कितने लोग यूज करते हैं? चले आप आईफोन यूज कर रहे होंगे, आप कोई हम्म, मतलब कि पाकिस्तानी ब्रांड तो नहीं इस्तेमाल करोगे, तो किसी पाकिस्तानी ब्रांड का नुकसान ही हो रहा होगा ना जब आप में जाके आईफोन खरीदते हैं। पाकिस्तानी ब्रांड कौन सा है हमारा? नाम बताएं एक पाकिस्तानी फोन जो पता नहीं, पाकिस्तान में। लोकल मैन्युफैक्चर। एक भी नहीं है, आपको पता है ना, एक भी पाकिस्तानी फोन नहीं है जो पाकिस्तान में बनता हो। ये सारे फोन तो चाइना से आ रहे हैं, तो हमारा तो कोई ब्रांड ही नहीं है कि हम उसको प्रमोट करें। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि हम पाकिस्तानी, तो फिर अगर अगर ये जो मोबाइल कंपनी है जिसको हलीमा सुल्तान अभी लॉस करेगी, वो भी तो पाकिस्तानी नहीं है, तो रहने ठीक दें, है, उनको अगर टर्की वो करने कह तो देते हैं ना कि पाकिस्तानी ब्रांड हूँ, वो तो ये कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तानी ब्रांड हूँ, ठीक है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ बड़े कैनवस पे, आप मुझे कह रहे हैं कि आपने फोन खरीद लिया, मतलब आप कैसी बात कर रही हो नहीं, उनसे? तो छोटी इंडस्ट्री से लेकर बड़ी इंडस्ट्री तक बात करते हैं ना, कि हर चीज में मैं कहीं ना सिर्फ कहीं फॉरेन अपनी कंपटीशन तो बात आता कर ही रहा है। हूँ, मैं सिर्फ अपनी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ और वही बात करूंगा कि हमारी मीडिया इंडस्ट्री एक बहुत छोटी इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा छोटी इंडस्ट्री है। यहाँ पे साल में 8 फिल्म, हाँ, साल में बहुत कम फिल्म्स हैं, इतनी तो कई मुल्कों में रोज रिलीज होती हैं, ठीक है। तो तो इतनी हमारे मुल्क में जब आपकी industry हम होती है ना, व्हाई डोंट वी मेक बेटर स्क्रिप्ट्स, व्हाई डोंट वी हैव बिगर बजट्स? ये आप लोग एज एक्टर्स डिमांड क्यों नहीं करते? यू कांट यूज इट एज एन एक्सक्यूज टू मेक मीडियोकर ड्रामास एंड देन से कि यार अब हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज अ लॉट ऑफ आवर ड्रामास आर नॉट एज गुड एंड हमें एग्री करना चाहिए। अभी तो ये टर्किश शुरू हुआ है, मैं तो लोगों को जानती हूँ जब कोरियन ड्रामे देख रहे हैं, और अब तो ये जर्मन ड्रामे देख रहे हैं। आई वाज लाइक पता नहीं क्या होगा, या आइदर वी गोइंग टू हैव टू अप अनुषे आवर गेम। मुझे बताएं, द मैक्स आई कैन रिफ्यूज अ ड्रामा, ठीक है। ये मैं हाँ, मैक्स, प्रोड्यूसर मेरी वजह से ड्रामा नहीं बंद करेगा एक्टर की वजह से, तो ये एक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्रामा का कंटेंट बेहतर करना, ये लेकिन क्रिएटर की प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको आपको और एमन और मिनाल को ही कॉल करेगा ड्रामे के लिए ना, वो ऑब्वियसली हमें नहीं और पसंद आया, ठीक है, हम नहीं करें, हम ये थोड़ी कहेंगे कि भाई इसको ठीक करो। हम अगर कहते हो कहेंगे यार आप ठीक क्या कह रहे हो, ये तो ठीक है, ये कर लेगा, आप नहीं करो, ये कर लेगा, तो वो कर लेते हैं। मैं कई ड्रामे छोड़ देता हूँ ऐसे, यू नो। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप ये सवाल मुझसे नहीं कर सकते। मेरा पॉइंट कुछ और है, मेरा पॉइंट है कि जब इतनी छोटी इंडस्ट्री होती है ना, तो इंडिया में ये सिस्टम इसलिए है कि पाकिस्तान के ब्रांड एंडोर्स नहीं कर सकते। वो कहते हैं आओ कोलैबोरेट करो, वो भी उन्हें जब तक जरूरत होती है वो तब तक कोलैबोरेट करते हैं। ये जितने एक्टर्स की हमने बात की है, उन्होंने एक दो फिल्म, उसके बाद उन्होंने बाहर निकाल के फेंक दिया, क्योंकि जब उनके लिए थ्रेट बनने लगे हम, तो कोलैबोरेशन बंद होगी एकदम से, ठीक है, चलो हम हाँ उसकी बात ही नहीं हाँ, करते। लेकिन वही मैं मैं कहने कहता की हूँ कोशिश कर रही हूँ कि वी डोंट वांट टू बी दोस पीपल, वी डोंट वांट टू बी पेटी, बिल्कुल, वी डोंट हम वांट टू बी चाहते स्मॉल हार्टेड। हम चाहते हैं कि वो आए और आप कोलैबोरेशन को ब्रांड से मत मिलाएं, कोलैबोरेशन को आके करें ना, वो आए फैसल कुरैशी के साथ ड्रामे में काम करें, अर्तुगरुल गाजी जो तो बने हैं आपको कैरेक्टर, वो आए। आपको कल अगर टर्की में एड मिल जाता है, वहाँ पे कोई ये तो मैं बता कंपनी रहा हूँ कि काम करने के बाद 100 करोड़ की फिल्म करने के बाद इंडिया में नहीं मिला, हमें टर्की में कहाँ से ऐड मिलेगा? टर्की में एड मिल जाएगा, इंडिया में शायद ना मिलेगा, शायद, टर्की में बिकॉज मिलेगा। मुझे लगता है कि इंडिया में तो एक जब एजेंडा किसी है, को जब एक किसी को टर्की ऐड मिले ना, तब आप मुझे बताइए, ठीक है। ये तो आपको हुआ वाकई ही में नहीं लगता है कि है। मुझे ये लगता है कि हमारी जो पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस हैं वो डिजर्व करती हैं ये कोर्स करना। उन्होंने बहुत पूरा साल मेहनत करके, गर्मियों में ड्रामे करके, बुरे हालात में ड्रामे करके, विदाउट वैनिटी काम करके इतनी वैल्यू बनाई है, लोगों के लिए इतनी फैन फॉलोइंग क्रिएट की है, यार, उसके तो बाद मेहनत तो वो आर्टिस्ट भी करते होंगे जो शायद पाकिस्तानी ना हो, राइट? एन आर्टिस्ट इज एन आर्टिस्ट, एंड उनसे हमारा क्या उस पे ताल्लुक आते है? यासिर से जरूर भाई पूछिएगा हम तो कि वो पाकिस्तान की खुद बात कहते करें, रहते हैं आर्ट हैज नो बाउंड्रीज। बिल्कुल नहीं है बाउंड्रीज, वो आए ना हमारे साथ काम करें। मैं तो कह रहा हूँ आए काम करें, वो ब्रांड क्यों खा रहे हैं हमारे? मतलब जो एक एक्ट्रेस पूरा साल मेहनत करके अपनी फॉलोइंग बनाती है, वो डिजर्व करती है कि उसको एक ब्रांड ले और उसे अपना ब्रांड इंडोर्स कराए, बीइंग अ पाकिस्तानी, और उसको वो ढेर सारे पैसे दे जो उन्होंने उस लड़की को एक दिन की शूट पे दे दिए हैं। मेरा ये पॉइंट है सिर्फ कि हमारी एक्ट्रेसेस डिजर्व करती हैं वो पैसे जो उसको एक दिन में मिले हैं। वो आए यहाँ एक साल काम करे, मेहनत करे, जिस तरह से हमारी एक्ट्रेसेस दिन रात काम करती हैं, उसके बाद वो ब्रांड डिजर्व करती है। वो कोलैबोरेट तो करे हमारे साथ आके, वो तो शूट भी टर्की में कर रही है। वो अगर यहाँ आती पाकिस्तान में, वो पेशावर जाती, वहां पे फोन का एड शूट होता, वहां से वो कराची आती, फोन का एड शूट होता, तो हमारा अपने लोकल हमारा कैमरामैन होते, स्पॉट पाकिस्तान बॉयज होता। होते, डायरेक्टर लोकल होता। अभी तो सब फॉरेनर्स होंगे सब। सब कुछ कॉर्नर है, तो आपके तो सारे लोगों का काम कट गया ना। आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं। आपको बिजनेस जो मिलना था वो तक नहीं मिला। अगर वही एड पाकिस्तान में शूट होता, एक एक्ट्रेस को जॉब मिलती, एक डायरेक्टर को जॉब मिलती, एक प्रोड्यूसर को जॉब मिलती, बहुत सारे डीओपी असिस्टेंट्स को जॉब मिलती, कैमरामैन को जॉब मिलती। ये 25 30 50 लोग जो थे स्टूडियो को, जो अभी स्टूडियो जो बंद पड़ा होगा इस वक्त, जिसका बिल आ रहा है बिजली का महाना, उसको काम मिलता, उसको नहीं यार मिला वो सब काम। स्टूडियो, आई थिंक एक कैंपेन से, दो कैंपेन से कोई स्टूडियोज बंद नहीं हो जाते। करीना कपूर डिड सो मेनी फराज मनान कैंपेन। अच्छा, क्या 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 यार मुझे इतनी हैरानी है कि आप जैसा बंदा जब नहीं समझा तो आम आवाम कैसे समझेगी? कैसे समझेगी? नहीं, पॉइंट मैं ये सिर्फ है ये, कि क्योंकि आप मेरे दिल से तो मैं खुश थी। आई वॉच्ड द सीरीज एंड आई वाज लाइक उनको आना चाहिए। और अगर ब्रांड्स अपना भी काम कर रहे हैं, वो अपना बिजनेस चला रहे हैं, उनको अपने फोन भी बेचने हैं, उनको अपना वो करना है, एंड बिजनेस पॉइंट ऑफ बिल्कुल व्यू से करना बहुत होगा, डिमांड में लेकिन इस बात। मेरा ओपिनियन है ना, मेरा ओपिनियन है, मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। आपको लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कोई जबरदस्ती तो नहीं है इसके अंदर। मैं तो बुरा नहीं मान रहा आपकी बात का, आप मेरी बात का इतना क्यों बुरा मान रहे हैं? आपको क्यों ये भी लगता है सही ये है, और पट्टी? आपने कोई बदतमीजी से तो कहा नहीं था। मैंने तो नहीं कहा किसी को भी बदतमीजी से। जितनी बदतमीजी तेरे साथ हो रही है, क्या मैंने उतनी बदतमीजी की तेरे साथ? बिल्कुल नहीं की। मैं तो कह रहा हूँ आप मुझे, हाँ, मेरा ना वो ब्रांड पहले मेरे साथ काम कर रहा था, ना वो आइंदा करेगा, ना वो अभी कर रहा है, ठीक है। मेरा तो
हलीमा जो खातून बनी है उनसे कोई लेना देना ही नहीं है, ना मेरा उनके साथ कोई कंपटीशन है, ठीक है। मेरी बीवी ऑलरेडी एक ब्रांड एम्बेसडर है एक फोन की, तो मैं उसके लिए भी बात नहीं कर रहा। मैं तो उन सारी एक्ट्रेस की बात कर रहा हूँ जिन्होंने दिन रात काम करके बहुत मेहनत की है। नाउ दे डिजर्व टू बी अ ब्रांड एम्बेसडर। वो उन्हें अब इतने साल की मेहनत के बाद जब वो वक्त आया है कि उनको एक बड़ा ब्रांड एम्बेसडर बनाए, तो उस वक्त एक बड़ा ब्रांड जाके बाहर से किसी को एम्बेसडर बनाता है और आपके मुल्क के सारे पैसे उनको दे देता है। मुझे कोलैबोरेशन में कोई maybe वो हमें बुलाएं, 4 वो times हमें the budget. बुलाएं, हमारे अपने एक्टर्स तो ड्रामों कम में काम चार्ज दें, करती हैं। वो हमें बुलाएं, हमें अपने ड्रामों में काम दें, हम उन्हें बुलाएं अपने ड्रामों में काम दें। ये कोलैबोरेशन है तो मुझे इंडिया ये में भी। बताओ कि अच्छा ये दुनिया अर्जुन भर बना की था, कोलैबोरेशन होती है। आज तक कोई बंदा हॉलीवुड जाके उसने फिल्म में जरूर काम किया होगा, चाहे छोटा या बड़ा, लेकिन उसने कभी भी गोले का ब्रांड एंडोर्स नहीं किया होगा। ये आप मुझे एक मिसाल निकाल के बता देंगे ना, या इंडिया की या हॉलीवुड की, तो मैं आपको मान जाऊंगा। किसी मैं एक अपनी इंडस्ट्री के पाकिस्तान बाहर मिसाल दे सकती हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, आप एक्टर्स को कंपेयर करें, आप आप मेरे स्पोर्ट्समैन आर्टिस्ट को की ना बात देखें। बट आई थिंक हमारी सारी इंडस्ट्रीज उसी चीज से सफर करती हैं। करें। हमारे जो लोकल प्रोडक्ट्स, स्पोर्ट्समैन होता है इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स। पहली जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, वो ऑलरेडी इंटरनेशनल ब्रांड होता है। वसीम हाँ अकरम को आज दुनिया नहीं जानती, तो कोई भी अगर उससे एंडोर्स करा रहा है तो वो एहसान नहीं कर रहा, क्योंकि वसीम अकरम दुनिया में पहचाने जाते हैं। कहीं भी अगर क्रिकेट की बॉल देखी जाएगी तो वो वसीम अकरम का नाम जानता होगा। किसी भी मुल्क में अगर क्रिकेट खेली जाती है तो वहां शाहिद अफरीदी को जानते हैं और बूम बूम अफरीदी के नाम से जानते हैं। तो दे आर ह्यूज। अगर उनको किसी ने एज ब्रांड एम्बेसडर कभी रेयरली यूज कर लिया तो बहुत बड़ा एहसान नहीं है। इन्हें यूज करना चाहिए था, आतिफ असलम को इन्हें यूज करना चाहिए था, राहत को इन्हें यूज करना चाहिए था, सबा कमर को, मायरा को, फवाद को, अली जफर को। इन्हें तो किसी ने नहीं किया, कि दे आर नॉट इंटरनेशनल स्टार्स। ये अभी तक नेशनल स्टार्स हैं और इंडिया में जाके ये इंडियन स्टार्स बने हैं। ये कोई इंटरनेशनल स्टार्स नहीं है। तो मेरा पॉइंट ये है कि हमें भी अपने स्टार्स खुद बनाने चाहिए, और स्टार बनता ही या बॉक्स ऑफिस से है, या बॉक्स ऑफिस से है, और या फिर वो बनता है ब्रांड से। अगर आपका ब्रांड ही आपको नहीं स्टार समझ रहा कि वो आपको ब्रांड एम्बेसडर ले, तो बाकी कौन समझेगा? आपकी आवाम ये कैसे लेकिन समझेगी? ब्रांड, लेकिन ये ब्रांड का एक ब्रांड तो खैर विल सेल, कि हु इज सेलिंग राइट नाउ, ठीक है, यहाँ पर मैं दोनों जानते हैं। उनकी कोई दे आर पॉपुलर, उनको कह रहा हूँ बनाओ, कि उनको एम्बेसडर्स बनाओ, दुनिया भर उनको यूनियन लेकिन यूनियंस कहने का होती मकसद ये हैं, दुनिया भर में यूनियंस होती हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि किसी की पेमेंट लेट ना हो, किसी एक्टर का कोई प्रॉब्लम हो तो वो हल करती हैं। कोई अगर अभी जैसे टर्किश कंटेंट है, अगर यकीन माने अभी वो ना होती जिन्होंने ये डिसाइड किया कि सिर्फ दो टर्किश ड्रामे चला सकता है, तो हर कोई सस्ते में टर्किश ड्रामा खरीद के टर्किश ड्रामा चला रहा होता, हमारा ड्रामा बंद हो चुका होता, क्योंकि उसकी नहीं, वजह ये से बात तो हमारा हम लोग ने की थी बंद हो पहले रहा भी कि अगर हमारे यहाँ टर्किश ड्रामा चलता है तो हमारा भी एक ड्रामा टर्की में चलना चाहिए हर हाल में, था। साथ साथ। ये लेकिन हमारे collaboration- ड्रामा somehow, क्योंकि मतलब टर्किश ड्रामास आर मच अहेड ऑफ आवर ड्रामास। आपको पता है यहाँ जब यहाँ टर्किश ड्रामे शुरू हुए थे तो ब्राजील के भी ड्रामे आना शुरू हो गए थे। ब्राजील के ड्रामे यहाँ पे डब होके पाकिस्तान में चल रहे थे, ठीक कोरियन है, ड्रामे, कहते हैं कोरियन। अब वो है, वो वहां पे ना पर एपिसोड शायद लाख रुपए की मिल जाती है आपको। यहाँ अगर आप 20 लाख की बना रहे हैं ना, तो वो अच्छी भली महंगी एपिसोड, क्योंकि उनका तो काम चल चुका है, वो तो किसी को भी बेच देंगे, तो वो आपको लाख रुपए एपिसोड देते हैं। 50,000 में उसकी डबिंग होती है, 1.5 लाख में आपकी एपिसोड तैयार हो जाती है, और वो क्वालिटी भी अच्छी होती है, और वो अंग्रेज चेहरे ऐसे करके उर्दू बोल रहे होता है। तो उससे आपका ड्रामा जाहिर है तबाह होगा। आपका ड्रामा इतना अच्छा है कि पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। अभी Z5 पे पाकिस्तानी 5 ड्रामे लग रहे हैं, Z5 पे 5 ड्रामे। ये है कोलैबोरेशन कि आप उनके चैनल पे जाके ड्रामे चलाते हैं। चले, ठीक है, ऐसी इंडिया में ये भी है कि एक सिमिलैरिटी है, कल्चर सिमिलर है, कुछ डिफरेंसेस। उनको हमारे ड्रामास हमेशा पसंद थे, हमें उनकी फिल्में बहुत ज्यादा पसंद थी जब तक हालात चाइना के साथ आपको पता है, ये बात आपको पता है कि चाइना के साथ हमने कोलैबोरेशन की है 1980s में। काजी वाजिद साहब, बहरोज सब्जवारी साहब, ये सब चाइना जाके उन चीज में काम करके आ चुके हैं, लेकिन हमारे पास ये बात किसी को ना किसी ने बताई है ना किसी को पता है। अच्छा, अगर आपको पॉइंट ये लगता है कि है लेवल होता है, कोलैबोरेशन का एक लेवल होता है। आप यहाँ इज्जत से जाते हैं, वो आपको बुलाते हैं, आप वहां जाके काम करते हैं, आप उन आर्टिस्ट को बुलाते हैं, यहाँ के काम करते हैं। ये होती है कोलैबोरेशन। डू यू थिंक इट वुड बी मोर फेयर, एक मिनट, डू यू थिंक इट वुड बी मोर फेयर कि अगर हम टर्की से आर्टिस्ट को लाएं, अपने एड में डालें और उसके साथ हुमायूं सईद को डाल दें या मेरे शायद को भी डाल दें? अगर ये भी होता ना कि वो पाकिस्तान आती, ठीक है, पाकिस्तान आती शूट करने के लिए, पाकिस्तानी क्रू होता, हुमायूं सईद या कोई भी XYZ एक्टर होते उनके साथ, और वो दिखाते भाई फोन यूज कर रही है वो खैबर पख्तूनख्वा घूमते हुए, कराची घूमते हुए, सिंध घूमते हुए, पंजाब घूमते हुए। हमारे कल्चर को फायदा होता कि उनके मुल्क में हमारा मुल्क देखा जा रहा होता। ये थोड़ी है कि आपने जाके वहीं पे जाके शूट कर लिया, वहीं पे उन्हीं के सारे क्रू यूज कर लिया, हर चीज। कोलैबोरेशन कैसे? How is it a collaboration? I agree. But don't you think when this kind of news from a star like you goes across to Turkey, then they will be like, यार ये तो काफी, मतलब इनके इतने बड़े-बड़े celebrities खुद हैं पाकिस्तान के, and they don't want us working with them in their projects. So it doesn't look good on Pakistanis as a whole, right? I mean, it doesn't look good on us. देखिए, अच्छा लग रहा है कि जब मैंने लिखा कि क्या माहिरा, सबा, माया और ये डिजर्व नहीं करती, तो नीचे हाँ बिल्कुल ये डिजर्व नहीं करती थी, इनका कंटेंट बकवास है, ये फजूल औरतें हैं, ये है वो है, लोग ये लिख रहे हैं। मुझे बताएं, ये हक किसने दिया आपको ये कहने का? ये हक इन्हीं लोगों ने दिया है। अगर यही लोग अभी ये लोग ब्रांड एम्बेसडर होते इन सब चीजों के, जिसकी अभी और मैं बता रहा हूँ बात रुकेगी नहीं, ये बहुत आगे जाएगी। अभी आप कह रही है ना 2 ब्रांड से कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे पहले 2 ब्रांड भी नहीं थे, इससे पहले 7 इंडियन सेलिब्रिटीज आके एंडोर्स करके जा चुके हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा। वो तो बंद हुआ है। देखें, मुझे बताएं, मैं और 10 चीजों के बारे में निकाल, लेकिन क्या आगे भी मैं वैसे ही रहूंगा? अगर मैं पहले इग्नोरेंट था तो मैं आज भी वही रहूंगा, मैं अगर पहले था तो मैं आज भी वही रहूँ, क्योंकि मैंने पहले नहीं कहा तो मैं अभी ना कहूँ। ये कौन सी बात है? ये कहाँ की लॉजिक है और कैसा आर्ग्यूमेंट है? मतलब अनुषा, अगर आज आप बात करती हैं
तो मैं आपको कहूं अनुषे, डिप्रेस तो लोग 10 साल से हो रहे हैं, आपने 10 साल पहले क्यों नहीं बात की थी? तो आपका क्या जवाब होगा इसमें? आर्गुमेंट है यार कि भाई आपने पहले क्यों नहीं कहा था? ओ भाई पहले मुझे क्या करनी थी? मुझे तो अब अकल आई है, मुझे अब समझ आया कि हमारा खाया जा रहा काफी लोगों ने ये भी कहा है कि हमारे लोकल स्टार्स इंटरनेशनल ब्रांड्स के ऐड हमारे लोकल स्टार्स भी करते हैं, लाइक मायरा लॉरियल के लिए कर रही हैं। तो वो जवाब ये था कि लॉरियल पाकिस्तान के लिए, लॉरियल पाकिस्तान है, वो लॉरियल पाकिस्तान, वो ठीक लॉरियल है, वो ब्रांड दूर वहां का, वो ब्रांड चाहता है कि वो पाकिस्तान दिखे, इसलिए वो आके पाकिस्तानी स्टार को लेता है उसके अंदर, क्योंकि वो लॉरियल पाकिस्तान है, ठीक है। माहिरा लॉरियल पेरिस के लिए जाके नहीं काम कर रही है, ठीक है। अभी तक तो नहीं, लेकिन ऐश्वर्या राय हैज डन इट विदाउट डूइंग एनी प्रोजेक्ट्स अब्रॉड। ठीक है, वो ऐश्वर्या रॉय है, वो ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टार है, वही तो मैं आपको बात समझा रहा हूँ कि वो कोई एहसान नहीं किया उन्होंने ऐश्वर्या रॉय पे, वो मिस यूनिवर्स है या मिस वर्ल्ड जो भी, तो वो दुनिया भर में से चुनी गई एक औरत है, उसे दुनिया भर जानती है, तो वो एक इंटरनेशनल स्टार ऑलरेडी है, तो उन्होंने कोई एहसान नहीं किया उस पे। वो लेना मैं but these Turkish stars are also international stars. यार आई डोंट नो इंटरनेशनल है कि नहीं है, मेरा नहीं ख्याल। हमने के बारे में पहले नहीं सुना था। इंटरनेशनल बनाया जा रहा है, मैं चाहता हूं कि हमारा ड्रामा जो है मेरे पास तुम हो या XYZ कोई भी ड्रामा, वो कंटेंट के खिलाफ भी बहुत लोगों ने बात की थी कि हम लोग के ड्रामे का कंटेंट ही इतना बुरा होता है, और भाई सास बहू रोना धोना और हस्बैंड को चीट करना, और तो उसी बेसिस पे घूम रहा होता है, तो पाकिस्तान टू वॉच इट, दे आर गोइंग टू वॉच थिंग्स दे। अगर कंटेंट बुरा है तो मेरे पास तुम हो कि लास्ट एपिसोड पे सड़कें खाली जाती हैं, सिनेमा क्यों भर जाते हैं? वो कौन लोग हैं जो ड्रामा देख रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो रेटिंग दे रहे हैं? वो कौन लोग जो आपके पैकेज मेरे पास तुम हो लिख रहे हैं? ओ भाई वो हिट है बहुत बड़ा, इस बात को मानना पड़ेगा आपको। वो अच्छा कंटेंट है, बुरा कंटेंट है, वो हिट बहुत बड़ा। लेकिन आप जो लोगों को देंगे, लोग तो हर चीज देखते हैं, यहाँ से लोग मॉर्निंग शोज में बहुत स्टुपिडिटी देखते हैं। आप 20 लाख एपिसोड का मुकाबला 2 करोड़ के एपिसोड से नहीं कर सकते, ये मेरा पॉइंट है। आप देख रही है ना, आप नेटफ्लिक्स देखती हैं, आपने ब्रेकिंग बैड देखा है, आपने मनी हाइस्ट देखा है, आपने अर्तुगरुल देखा है, इसमें से कोई एक ऐसी चीज में आपको नजर आ रहा हो कि इसमें तो बजट नहीं था, लेकिन कितना अच्छा इन्होंने बना दिया? रेयरली कोई एक चीज होगी जो बगैर बजट के बहुत अच्छी बन जाएगी, और वो सब लोग। अर्तुगरुल जो बना है वो टर्किश गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया है, तो व्हाई डोंट आवर एक्टर्स गेट टुगेदर कलेक्टिवली एंड डिमांड कि हमें भी 30 करोड़ रुपए दें, हम बनाते हैं कुछ। डू यू थिंक हम बना पाएंगे? हमारे पास ना वो राइटर्स हैं, ना वो एक्टर्स हैं। शायद आप कह रही हैं कि वो टर्किश गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर किया है और उन्होंने एक्टर्स ने काम किया, और यहाँ आप कह रही हैं कि व्हाई नॉट यहाँ के एक्टर्स जमा हो और गवर्नमेंट से कहें। भाई यहाँ की गवर्नमेंट खुद क्यों नहीं कर रही? वहां की गवर्नमेंट तो खुद कर रही है, यहाँ हम क्यों जमा हो? हमें बुलाए ना गवर्नमेंट, हम तो बैठे हुए यहाँ पे। हुमायूं से मना करेंगे कि भाई मैंने इस्लामी कंटेंट या तारीखी कंटेंट पे काम नहीं करना, मैंने बस जवानी नहीं बनानी है, ये तो नहीं कहेंगे वो कभी भी। अदनान सिद्दीकी मना करेंगे अगर उन्हें अर्तुगरुल जैसी कोई चीज ऑफर होगी? या आप समझ लें अर्तुगरुल ही दोबारा हम बना रहे हैं, क्योंकि वो किसी का कंटेंट तो नहीं है, तारीख का हिस्सा है, उसे कोई भी आके उर्दू में बना सकता है ना, ठीक है। तो अगर आज गवर्नमेंट कहे कि भाई ये ले पैसे और ये चीज बनाए, हमारे पास क्या बुरे डायरेक्टर्स हैं? हमारे पास क्या बुरे एक्टर्स हैं? ये घोड़े पे आगे बैठ के आते हुए बुरे लगेंगे? नहीं, आप हमें वो अपॉर्चुनिटी दे ही नहीं रहे, आप हमें उतना बड़ा स्टार बनने दे ही नहीं रहे। हमारे यहाँ टैलेंट की तो कमी नहीं है। अगर आप ये टर्किश ड्रामों की, ये किसी और कंट्री की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, ये किसी और कंट्री की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। अगर टुमारो इफ टॉम क्रूज वांट्स टू कम ओवर हियर एंड एंडोर्स समथिंग फॉर फुटबॉल तो और एनीथिंग, वी वुड लव टू हैव हिम हियर, व्हाई नॉट? मेरा पॉइंट ये है सिर्फ, क्योंकि मैं कहाँ जोड़ रही है, आप कहाँ की बात कहाँ जोड़ रही है? मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपने कहा कि वहां की गवर्नमेंट ने एक ड्रामा बनाया है उनके एक्टर्स को लेके, और यहाँ आप गवर्नमेंट को कहने के बजाय आप कह रही हैं यहाँ के एक्टर्स इकट्ठे होकर गवर्नमेंट से क्यों नहीं कहते? ओ भाई यहाँ की गवर्नमेंट हमें क्यों नहीं कहती? अगर आपकी गवर्नमेंट कहती है, अगर आपकी गवर्नमेंट कहती है, क्या आप ऐसी सीरीज बना सकते हैं पाकिस्तान में? ऐसे राइटर्स हैं हमारे पास, ऐसे एक्टर्स हैं हमारे पास, बिल्कुल है हमारे पास, बिल्कुल है हमारे पास। वो एक तारीख का हिस्सा है, वो किसी राइटर ने नहीं लिखा हुआ, वो हिस्ट्री है, वो बहुत ऑलरेडी हुई है, ठीक है। उसको ड्रामेटाइज यार, ये तो अपने आर्टिस्ट पे, अपने लोगों पे कॉन्फिडेंस ना रखने वाली बात है ना, कि आपको लगता है वो कर ही नहीं सकते। अनुषे, क्या आप जो शो होस्ट करती हैं, आपको लगता है कि आप एक बहुत बुरी होस्ट हैं, आप ऑस्कर नहीं होस्ट कर सकती कभी भी? आप कर सकती हैं 100% ऑस्कर होस्ट, आपको मौका मिला, आप क्यों नहीं करेंगी? उस स्टेज में क्या फर्क है? अगर उतना बड़ा स्टेज यहाँ बन जाए तो क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। आपको अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप ऑस्कर होस्ट कर सकती हैं, तो इसका मतलब आपके कॉन्फिडेंस का इशू है, ये हमारा इशू तो नहीं है। हम में ये कॉन्फिडेंस है कि हम उतना बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हैं, हम पुल ऑफ कर सकते हैं। हमारे पास कमी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की, हमारे पास कमी है तो पैसे की है, हमारे पास कमी है तो उस कॉन्फिडेंस की है जो हम पे हमारी गवर्नमेंट नहीं कर रही और उनकी गवर्नमेंट उन पे कर रही है। हमारे आर्टिस्ट हसीन है, हमारे आर्टिस्ट टैलेंटेड है। मुझे पता है ये हलीमा जो बनी है, क्या ये सबा कमर इनसे कमतर एक्टर है? क्या माया ली इनसे कमतर एक्टर है? नहीं। आमना शेख इनसे कमतर एक्टर है? बिल्कुल नहीं। तो भाई ये तो कमी नहीं है हमें, या इनसे खूबसूरत किसी और ने कहा था कि हमें ये सब इसलिए पसंद है क्योंकि ये बहुत गोरे हैं और बहुत लंबे हैं और चौड़े हैं, तो हमें ये एक्टर्स इसलिए पसंद है। यार देखिए, हमारी सोच ना, हमारी सोच में थोड़ा सा है, हमें अर्तुगरुल ज्यादा सी लगता है। ये सच बात है कि हमारे एक्टर्स बड़े इनसिक्योर हो गए इनका काम देख के, देखिए मुझे इनसिक्योर है क्योंकि उनकी वो लेवल नहीं है, उनका वो कैलिबर नहीं है, और ये हमारे एक्टर्स के बारे में क्यों कह रही है? क्योंकि आपके ब्रांड ने जाके ये बात प्रूव की है कि नहीं, हमें यहाँ से कोई बंदी चाहिए, वो इस काबिल नहीं है, वो बंदी इस काबिल है, तब हमारी आवाम कह रही है। हमारा ब्रांड ये बात प्रूव कर रहा है कि ठीक है जी, मुझे पाकिस्तान से कोई नहीं चाहिए, पाकिस्तान में कोई इस काबिल नहीं है, मुझे वहां से चाहिए। आई डोंट थिंक दे एवर हायर्ड लोकल आर्टिस्ट। नो दे डिड, ठीक है,
मेरा पॉइंट अभी भी वही है कि आप अवाम में कॉन्फिडेंस तो आपने डालना है ना, आपका ब्रांड ही जब अवाम में कॉन्फिडेंस नहीं डाल रहा, वो मुझे लगता है इससे कंपटीशन, आया मुझे लगता है कि इससे कंपटीशन बढ़ेगा, इससे हमारा मटेरियल बेहतर होगा। एंड अब टर्की ने अनाउंस भी किया है कि कोलैबोरेशंस बहुत ज्यादा होंगी इसके बाद, और हमारा कंपटीशन बढ़ने से हमारा काम बेहतर होगा। नहीं, गेट आउट ऑफ दिस टेरिबल स्टोरीज। लेकिन कंटेंट इतना नहीं बेहतर यार, मुझे बताएं आप और मैं कब से वो देख रहे हैं नेटफ्लिक्स, देखने से हमारा कंटेंट थोड़ी बेहतर होगा। हमारा कंटेंट बेहतर होगा जब नेटफ्लिक्स जैसी चीज बनाने को नेटफ्लिक्स हमसे कहेगा, या हमारा प्रोड्यूसर हमसे कहेगा, या हमारी गवर्नमेंट हमसे कहेगी। हम घर बैठे अपना कंटेंट कैसे, कोई प्रोजेक्ट नेटफ्लिक्स ने उठाया नहीं है अब तक, क्यों उठाएगा वो? लेकिन इसमें ना हमारी ऑडियंस का कसूर है, जो एक बड़े इंटरनेशनल स्टार को अपने मुल्क में देख रही है, उनको बहुत प्यार करती है, पसंद करती है, सो दे कैन हैव, दे हैव द राइट टू सी देयर स्टार्स। उसने मैंने एक इतनी बुरी फिल्म देखी है नेटफ्लिक्स पे, वो इंडिया की थी, मुझे लगता है उससे 1000 गुना बेहतर फिल्म हमारी पाकिस्तानी फिल्में हैं, लेकिन वो नहीं चली नेटफ्लिक्स के ऊपर। क्यों? वो हमसे Z5 के लिए कंटेंट बनवा रहे हैं, वो हमसे नेटफ्लिक्स के लिए कंटेंट नहीं बनवा रहे। ये एक लॉबी है ना, एक पूरी लॉबी काम कर रही है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान को वो इम्पोर्टेंस, वो रिस्पेक्ट, वो पैसा दिया जाए। आज हमारी कोई भी एक्ट्रेस इस मामले में नहीं बोल रही, ना माहिरा, ना सबा, ना माया, ना इकरा, ना कोई और एक्ट्रेस। वो पता है क्यों नहीं बोल रही? क्योंकि वो बेचारी बोलेगी ना तो आगे से लोग कहेंगे तुम तो जेलस हो, तुम तो इनसिक्योर हो। इनसिक्योरिटी, हालांकि हमें तो ऑटोमेटिकली इनसिक्योर होना चाहिए। आपको पता है जब मैं आईडी कार्ड का फॉर्म भरने जाता हूँ तो वहां पे एक्टर का कोई खाता, कोई खाना नहीं है, होस्ट का कुछ नहीं है, हमारी जॉब अभी हमारा, हम तो बैंक में अकाउंट मुझे बैंक लोन नहीं देती क्योंकि लोन नहीं आर्टिस्ट का प्रोफेशन होता है। तो गवर्नमेंट को तो इसलिए कुछ करना चाहिए। पहले आप हमें इतना सिक्योर कर रहे हैं, फिर आप एक्टर्स या टैलेंट के खिलाफ, like they are also actors, they are also performers, they understand us better than anybody else does. I would love to see you doing a drama in India or doing a film in Iran or even going to Hollywood to represent Pakistan. I would love it, and I would love them to come over here, because the problem is not the actors and not the audience either. तो फिर आप ऐसे स्टेटस बनाए जहाँ पे आप गवर्नमेंट को बोले, या फिर आप मोबाइल कंपनीज को बोले, या ये एडवर्टाइजर्स को बोले। मैं समझ हमारी ऑडियंस पूरी है, मुझे पता है। मैंने बहुत सारी चीजें, मैंने कमेंट्स का सेक्शन आज इसीलिए ऑफ किया था, और किसी ने ये सवाल भी पूछा था कि आप जरूर यासिर से पूछेगा कि जो इतनी हेट पाकिस्तानी अवाम अपने आर्टिस्ट को देती है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई अरमीना ने एक गाई माहिरा की और एक गाई इन खातून की जो हलीमा बनी है, और दोनों ने एक जैसे तकरीबन कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन माहिरा हेट मिल रही है और उनको नहीं मिल रही, ठीक है। उनके यूट्यूब पे किसिंग सीन्स चल रहे हैं, लेकिन उनको फिर भी, हम लोग हैं थोड़े इस तरह के, अपने लोगों को ज्यादा गालियां मेरा पॉइंट, मैं आखिरी बात करके इसको सबक करने की कोशिश करता हूँ। देखिए मेरा पॉइंट ये है कि इंडिया में जैसे पाकिस्तान में जब टर्किश ड्रामे इतना आना शुरू कर दिया सस्ते में कि पाकिस्तानी चैनल्स ने सिर्फ टर्किश उठाना शुरू कर दिया, तो हमारा ड्रामा खतरे में पड़ गया, जो कि बहुत अच्छा ड्रामा है, दुनिया भर में देखा जाता है, इंडिया में देखा जाता है, श्रीलंका में देखा जाता है, बांग्लादेश में देखा जाता है, हर जगह देखा जाता है, ठीक है, और बहुत सारे और मुल्कों में डब होकर देखा जाता है। मेरा पॉइंट ये है कि जब वो होना शुरू हुआ तो आपने एक रूल बनाया कि नहीं, एक चैनल एक वक्त में 2 ड्रामों से ज्यादा टर्किश नहीं चला सकता। उससे हमारे ड्रामे को फायदा हुआ, हमारा ड्रामा बच गया, ठीक है। हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसके बाद फिर ये रूल बन गया कि अब 2 ड्रामे से ज्यादा नहीं चला सकते, तो उससे हमारा ड्रामा बच गया। हम अभी तक ड्रामा बना रहे हैं, वरना ये ना बन हमारा नहीं, हमारा ड्रामा बचा भी है, हमारा ड्रामा बेहतर होगा इसके बाद। आई थिंक बेहतर- एक हमें किक मिली है, एक बेहतर वेकअप तब कॉल होगा जब हमारे बजट्स बढ़ेंगे, बेहतर तब होगा जब हमारे बजट्स बढ़ेंगे, जब एक राइटर मंथली तनख्वाह लेके चैनल में बैठ के नहीं लिख रहा होगा, जब उसको ड्रामा लिखने के बहुत अच्छे पैसे मिल होंगे, वो साल में 1 ड्रामा लिखेगा तो अच्छा कंटेंट क्रिएट करेगा। वो यहाँ साल में 10 ड्रामे लिख रहा है क्योंकि उसको पैसे इतने मिल रहे हैं, बेचारे ने पूरा साल काम किया, ठीक है। अच्छा, कल अगर आपका ड्रामा या इकरा का ड्रामा अगर डब होके टर्की में चल गया और बहुत बड़ा हिट हुआ, और अगर इनवाइट किया टर्की ने कि ये हमारे साथ पेप्सी का कमर्शियल कर लो फिर टर्की, तो आप इसको नहीं करने देंगे? यार आप ऐसी बात कर रहे हैं जो होने के चांसेस 0% है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि आप अपने रास्ते उतने खोलें जितने अगला आपके लिए खोले। हमने लास्ट टाइम भी ये किया था कि हमने इंडिया के लिए इतने रास्ते खोल दिए थे जितने उन्होंने हमारे लिए नहीं खोले थे, ठीक है। हम उनकी फिल्म चला रहे थे, वो हमारी फिल्म नहीं चला रहे थे। हम उनके एक्टर्स को बुलाते थे, वो नहीं आते थे, हमारे एक्टर्स वहां जाते थे। इंडिया की बात अलग है, क्योंकि पॉलिटिकली हमें इंडिया का एक पैटीनेस है। तो आप मेरी बात कहाँ सुन रही हैं? मेरी बात जहाँ पहुंचने लगती है आप बीच में बोलते थे, ऐसे थोड़ी बात होगी। अच्छा बताएं। मैं कह रहा हूँ कि आपने, इंडिया ने सबको बुलाया, काम किया उनके साथ, उनसे पैसे कमाए, 100 करोड़ की फिल्म बनाई सबा कमर के साथ, लेकिन सबा कमर को एक भी ब्रांड नहीं दिया। नहीं मिला। सबा कमर को जितने फिल्म के पैसे मिलते हैं ना, उससे मल्टीप्लाई बाय 10 मिलते हैं ब्रांड, ठीक है। हाँ। लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ यूनियन है जो डिसाइड करती है कि हाँ हमने उनको लेना है, उनको यूज करना है, उनसे पैसे कमाने हैं और उसके बाद उन्हें वापस भेज देना है। उन्हें बहुत सारे पैसे और बहुत ज्यादा इज्जत देनी नहीं है।
ठीक है, मुझे कुछ पूछना है हमारे तो यहाँ समा कमर भी के सर पे किसी ने गन तो नहीं डाला था ना फिल्म करने के लिए? हम भी इंडिया जाके काम करना ही चाहते हैं बिकॉज वी ऑलवेज फील लाइक हमें भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा, ज्यादा प्रोफेशनल एक्टर्स, राइटर्स, डांसर्स, डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा। इट बी लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर अस एंड वील गेट अ लॉट ऑफ एक्सपोजर लाइक फवाद खान डेट, लाइक आतिफ असलम डेट, समा कमर डेट। अनुष्का, मैं सच बात पहले एक बात बता दूं कि आप इस लाइव से पहले ना मैं आपको बहुत समझदार समझता था, लेकिन इसके बाद मुझे अंदाजा हुआ है कि बात जहां जहां पहुंच चुकी है ना, आप एक पॉलिटिकल शो बहुत अच्छा कर सकती हैं जहां पे एक पॉलिटिशियन को ना उसकी पुरानी बात लाके निकाल सकते हैं सामने के। इसके बारे में तो आप मुझे बताएं। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है, मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है, दिस इज कॉल्ड कोलैबोरेशन, कि हम उनके आर्टिस्ट को बुलाएं, वो हमारे आर्टिस्ट को बुलाएं। इंडिया ने हमें बुलाया तो हमारे साथ कोलैबोरेट, मगर उन्होंने ब्रांड नहीं दिया, उन्होंने हमें स्टार नहीं बनाया। नो, ब्रांड आपको स्टार बनाता है, उन्होंने हमें नहीं बनाया। टर्की ने हमारे साथ ना कोलैबोरेट किया, ना हमें ब्रांड दिया। हमने टर्की के साथ कोलैबोरेट किया ही नहीं, मगर ब्रांड दे दिया। ये मेरा पॉइंट है। आप कोलैबोरेट तो करें, आप उनको बुला के यहाँ एक ड्रामा तो करवाएं, उनको यूज तो करें। हलीमा हुमायूं सईद के साथ हीरोइन आए, सोचे कितना बड़ा हिट होगा पाकिस्तानी ड्रामा। वो तो हमने किया ही नहीं, हमने अपने ड्रामे को तो बड़ा किया ही नहीं। हमने उन्हें बुला के कहा ये लो भाई करोड़ों रुपए, और हम आपके मुल्क आते हैं, आपको शूट करके जाएंगे, हमारा भले काम ठप हो जाए यहाँ पे, लेकिन हम आपको पैसे देने आ रहे हैं कि हमें आपका नाम यूज करना है। हमने उन्हें कब यूज किया? हमने उनसे कब कोलैबोरेट किया? आज आयशा उमर कह रही है कि हमें कोलैबोरेट करना चाहिए। ओ भाई, ये कोलैबोरेशन इसे कहते हो आप? ये कोलैबोरेशन होती है? आए ना अतुल गाजी आगे पाकिस्तान का, हम उसे टूर कराते हैं, हम उसे अपनी हॉस्पिटैलिटी दिखाते हैं। और लेकिन बहुत सारे ड्रामास डब होके अब दुनिया में हर जगह चल रहे हैं। बचपन में भी कुछ मायानी बाई से नाइट राइडर टाइप ड्रामास मुझे आते थे बताएं टीवी पे। यार, उस वक्त हमारा टीवी नहीं था इस काबिल, हमारे पास कुछ भी नहीं था चलाने को, तब हमारी मजबूरी थी चलाना। आज हम सब कुछ खुद बना सकते हैं, आज हम अर्तुगरुल गाजी खुद बना सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस कम है, मेरा थोड़ी है। हम बना सकते हैं। हमें हमें तो सारी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। मैं बाहर जाके गोरे का थिएटर देख आया, मैंने यहाँ 12 साल थिएटर किया। उनके एक्टर से हमारे एक्टर 1000 गुना बेहतर है। फारूक कमाल करते थे वहां पे, तो सिर्फ एक्टर I understand what you're saying. I agree to a certain extent what you're saying. कि हम आई वेलकम देम। वो पाकिस्तान आए, पूरी कास्ट पाकिस्तान आए, हम उन्हें लेके जाते हैं नॉर्थ, उन्हें नॉर्थ घुमाते हैं। पूरी दुनिया में हमारे नॉर्थ का पता चलेगा। उनकी भी स्टार पावर है ना, हालांकि उनकी स्टार पावर हमने बनाई है। सबसे ज्यादा पाकिस्तानियों ने देखा है, तो पता है आपको, उन्हें तो स्टार हमने वो इतना पॉपुलर टर्की में नहीं था वैसे, इतना नहीं उन्हें था। स्टार ही हमने, उन्हें जब हमने स्टार बना दिया, उसके बाद हमने उन्हें यूज कहाँ किया? हमें तो उन्हें अपने ड्रामों में यूज करना चाहिए था। हमें तो अर्तुगरुल गाजी और मैं भी शयाब को लेकर ड्रामा बनाना चाहिए था। हमें हुमायूं सईद और हलीमा को लेकर ड्रामा बनाना चाहिए था। वो तो हमने किया ही नहीं। हम वो ड्रामा बनाते तो हमारा ड्रामा टर्की में भी देखा जाता। हमने वो तो काम किया ही नहीं। हम सीधा सीधा चले गए ब्रांड देने के लिए। ये मेरा पॉइंट है। हमें कोलैबोरेट करना चाहिए इक्वल बेसिस पर। ये मेरा पॉइंट है। उन्हें अब हमारा एक ड्रामा टर्किश में डब करके चलाना चाहिए, जैसे कि हमने उनका चलाया, और उनके वजीर आजम को कहना चाहिए कि ड्रामा देखें। चलाना चाहिए, वो तो मैंने पहले ठीक है, हमारा ड्रामा है वो, उसमें क्या अच्छा कंटेंट नहीं है? क्या वो अच्छा मैसेज नहीं देता? और हमारे 10 मोहब्बत खाना, वो भी तो अच्छा कंटेंट है, वो भी तो अच्छा मैसेज दे रहे हैं, आप नहीं चला रहे उनके पास। ठीक है, so basically at the end of it you would say कि ठीक है, आप place should play there, their place can play here, the artists are more than welcome, but the brands should be more conscious कि वो किसको हायर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ब्रांड स्टार बनाता है, ब्रांड को चाहिए कि हमारे लोगों को स्टार बनाए। हमारे लोग जो बहुत मेहनत करते हैं उनको वो डिजर्व, हम नहीं बना पा रहे हैं, and that I agree, क्योंकि why is our star not शाहरुख खान level, why is our star not अर्तुगरुल level, हलीमा सुल्तान level? एंडोर्समेंट्स ही नहीं है हमारे लोग। अभी इंडिया का बॉर्डर खोल दें तो ये सारे लॉन वाले वहां चले जाएंगे कपड़े बनाने के लिए। आप भूल जाएंगे कि यहाँ पे बिजनेस ही चला रहे हैं, चलो, लेकिन हमने अपने पास ना उस पे हमें फोकस करना है। ब्रांड्स आर नॉट फोकस ऑन मेकिंग एन इंडस्ट्री, ब्रांड्स आर सेलिंग, दे हैव अ बिजनेस रनिंग। इसलिए मैं कह रहा हूँ यू एंड आई विल फोकस ऑन इंडस्ट्री, राइट? हमारी एक यूनियन होनी चाहिए जो हमारे हुकूक और वो के लिए वो हम ब्रांड से बात ना करें, वो हुकूमत हम हुकूमत से बात ना करें। तो हर दुनिया एक आपकी यूनियन होती है। मैं इंडिया काम करके आया हूँ, वहाँ पे जो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, स्पॉट बॉयज है, उनकी भी यूनियन है। जो एक्शन पे लोग यूज हो रहे होते हैं, उनकी भी यूनियन है। वहाँ जो डांसर की भी यूनियन है। अगर एक डांसर को आप जरा सा भी इल ट्रीट करें ना, वो उसी वक्त स्ट्राइक करा देता है। यहाँ तो डांसर को बाद में तो यूनियन हमारे बहुत सारे कंपनीज में आई थिंक लोग ये नहीं सोचते कि अगर आपके बिजनेस को आके आपकी जगह कोई ले ले। वहाँ पे यूनियन ने डिसाइड किया है कि हम एक्टर्स को बुलाएंगे, उन्हें यूज करेंगे और उन्हें 2 करोड़ रुपए देंगे और उनसे 100 करोड़ कमाएंगे। दैट्स हाउ इट वर्क्स। और ये डिसाइड किया कि हम उन्हें ब्रांड देके ना हीरो नहीं बना देंगे, सुपरस्टार नहीं बना देंगे। हमारे वालों ने क्या डिसाइड किया कि हम कोलैबोरेट नहीं करेंगे, हम उन्हें यूज नहीं करेंगे, हम उन्हें उससे अपना ड्रामा बना नहीं करेंगे, लेकिन हम उन्हें स्टार बना देंगे। ताज बना के लो भाई, मोबाइल उठा के अपने। That's true. Because if you see the stars of any Turkish dramas, for Pakistanis, our stars are much bigger in average. अगर उस term में compare किया जाए तो, I mean, you know, Humayun Saeed at the end of the day. हमारे एक आर्टिस्ट ने लेवल ड्रामा नहीं किया, वो फिर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हमारा एक भी आर्टिस्ट वैनिटी वैन से नहीं उतर के अपने सेट पे आता, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा काम कर रहा है गर्मी में, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमें अपने स्टार्स की this will be a little bit of a wake up call for producers and writers and actors to make better material. So इसके pros मेरे ख्याल से ये हैं, and that the public also deserves to see some different sort of programming. तो उसका ये भी फायदा होगा। ब्रांड आके कहे कि भाई मैं स्पॉन्सर करता हूँ, आप बनाएं अर्तुगरुल गाजी, आप हिस्ट्री का कोई और पीस उठाएं, बनाएं। ये क्या ब्रांड तो उसको स्लीवलेस बना के फोन पकड़ा दिया उसको। ब्रांड तो ये कर रहा है।
तो ब्रांड को भी थोड़ा सोचना चाहिए। आज तक किसी एक्टर ने ब्रांड के खिलाफ जाके कोई बात नहीं की होगी। मैं शायद कर रहा हूँ, मेरी गलती हो, मे भी मुझे काम मिलना बंद हो जाए, लेकिन मैंने वो किसी ने कहा कि यासिर तो कहता है कि मुझे अल्लाह पे बहुत भरोसा है, मुझे आज भी अल्लाह पे भरोसा है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आगे इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत खतरे में नजर आ रहा है। क्योंकि अगर आप ब्रांड के ऊपर छोड़ देंगे ना तो वो तो अपनी मर्जी से अच्छा यासिर, आपको एक आखिरी सवाल, जब इंडियन ड्रामास हमारे सिनेमास में चल रहे थे, इंडियन फिल्म्स, तो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री बुरा तो नहीं कर रही थी साथ साथ? हम को यूज कर रहे थे बनाने के लिए, क्योंकि सिनेमा में हर एक फिल्म सब सर्वाइव कर सकता है। हमारे पास पैसे नहीं है, हम तो साल में बनाते हैं 10 फिल्में, तो अगर साल में 10 फिल्में सिनेमा बंद हो जाएगा तो हम तो इंडियन फिल्म को यूज कर रहे थे, इनको जैसे बात पता कि उन्होंने फिल्में नहीं बंद कर दी। चलो, maybe international dramas will increase our own standards and budgets, and the government inshallah will realize that. हमारा And ड्रामा brands will वहां realize. जाकर सेट बन गया तो उन्होंने वो चैनल बंद कर दिया, हमारा ड्रामा लिखना बंद किया उन्होंने। अभी मौला का ट्रेलर देखा है, वो पागल, अगर मौला लगे तो क्या वो मुकाबला नहीं करेगी पद्मावत का? बिल्कुल करेगी, वो लगाएंगे नहीं कभी भी। ठीक है, तो आप कोई बराबर का प्लेटफॉर्म नहीं दे रहे। हाँ, बात का वेलकम किए जा रहे हैं, छोटी सी भाई खुला दिल जरूर, अकल भी एक चीज। I get it. To a certain extent, I get it. Just because we're not as big does not mean we don't deserve the same kind of respect. We're big in our country. We've got a smaller economy. We've got a smaller industry. हमें उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। हमारी जो बड़ी एक्ट्रेसेस डिजर्व करती है ना इस वक्त ब्रांड एम्बेसडर बनना, वो बेचारी तो बोल ही नहीं रही। वो बोलेंगे, लोगों ने कहेंगे जेलस है, इनसिक्योर है, फलानी है, अपना देखो, तुम तो मुसलमान नहीं लगती, तुम तो ये हो, तुम तो वो, ये शुरू हो जाएगा और बहुत ज्यादा उनको ट्रीट किया जाएगा। इसलिए कोई भी नहीं बोल रहा, कोई भी नहीं बोल रहा। और जो एक्ट्रेस बोल रहे हैं बेचारे, वो तो I know. Mashallah, I think the industry has really supported you. And Armina also did. Armina to me as well. काफी actors ने मुझे लिखा कि यार we are in support of Yasir. तो चलो सही है, हम बोलेंगे तो हमें लोग वाह करेंगे और हमें फॉलोअर्स मिल जाएंगे। वो बेचारे तो इसलिए बोल रहे हैं, और वो एक्टर्स वो हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं हमें वेलकम करना चाहिए। वो बेचारे वो एक्टर्स हैं जिनको उस ब्रांड ने लेना भी नहीं है, उस ब्रांड ने क्या उन्हें वैसे ब्रांड नहीं ले रहे। तो वो तो बेचारे आप खुद हमारे आर्टिस्ट को ट्रोल कर रहे हैं। हाँ, तो मैं क्या करूं कि वो एक बेवकूफाना बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं भाई नहीं, हमें वेलकम करना चाहिए। ओ भाई, वेलकम मैं भी कर रहा हूं, लेकिन I think you're right. Collaboration is something. I think eventually this will be the first step. If Halima Sultan or Arturo will come to Pakistan, Isra and Engin, मुझे लगता है कि हमारी मुलाकातें होंगी उनसे, कुछ collaborations होंगी और बातें हो रही हैं। A lot of Turkish producers have said that we want to work with Pakistani artists. यार इस तरह नहीं होती collaboration, मुलाकातों और बातों से collaboration नहीं होती। ये बात अब लोग कह रहे हैं जी हमारे सफीर हैं, गुडविल एम्बेसडर हैं। ओ भाई, अगर ये लोग गुडविल एम्बेसडर होते, अगर एक्टर सब कुछ कर चुके होते, तो माहिरा, सबा और फवाद और अली जफर जाके इंडिया से हमारे ताल्लुकात ना बेहतर कर देते। ये नहीं होते सफीर। सफीर वही होते हैं जो सफारत खाने में जिनकी नौकरी होती है। लेकिन इंडिया ने थोड़ी सी politically insecurity और pettiness दिखाई है। बिल्कुल दिखाने उतार दिए हैं। I don't want to show pettiness and I don't ever थ्रेट बन गए थे उनके लिए। हम बहुत अच्छे हैं, हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है, हमें अपने लोगों पे यकीन करने की जरूरत है, हमें अपने प्रोडक्ट्स को ओन करने की जरूरत है, हमें अपने स्टार्स बनाने और उनको ओन करने की जरूरत है। और ये तभी होता है जब हमारे लोग हमारे लोगों पे यकीन करें, जब हमारे ब्रांड हमारे स्टार्स पे यकीन रखें, ना कि बाहर के स्टार्स पे। किसी भी दुनिया की कुछ होती है उसमें ब्रांड एम्बेसडर के अपने लोग होते हैं। कभी भी ये नहीं होता कि इंडियन यहाँ के लोगों को लेगा या श्रीलंका के लोगों को लेगा या कहीं और के लोगों को, अपने लोगों को लेते हैं, उन्हें प्रमोट करते हैं, उन्हें स्टार बनाते हैं कि देखो जी ये बन गया इस लीग का ब्रांड एम्बेसडर, और यहाँ से जी ये बन गया। तो जब आप ऐसे करके आते हैं तो आपको लगता है कि हाँ कोई बड़ी चीज आई है। ठीक है, अभी हमें लग रहा है लेकिन अगर एंजेलिना जोली आ जाए और थोड़ा सा बेच दे तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट होगी। अगर वो कर ले कोई, अगर एंजेलिना जोली या अगर कोई फॉरेन म्यूजिशियन या कोई यहाँ पर आके हमारे साथ कोलैबोरेट, तो ठीक है, कोलैबोरेट अदनान सिद्दीकी ने किया था एक्चुअली माइटी हार्ट में। लेकिन अगर इफ दे कम, आई थिंक वी शुड ऑलवेज बी वेलकमिंग एंड ओपन हार्टेड। दिस इज समथिंग दैट्स एन इंटरनल इशू। ये मैं भी बहुत वेलकमिंग हूँ, कोलैबोरेशन भी बहुत वेलकमिंग हूँ। मैं कहता हूँ कि वो आए, कोलैबोरेट करें, वो हमारे ड्रामों में काम करें ना, वो आके देखें तो मजा तो लें जरा इसका, हमें बुलाएं, हम भी ड्रामे का। ट्रोल्स को क्या कहना चाहोगे आसिर? आई थिंक 1-2 मिनट है हमारे पास। ट्रोल्स हमें तो ट्रोल्स वगैरह से ना डरता हूँ ना घबराता हूँ। मुझे कोई मसला होता है, मैं एक हक की बात कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं एक सच्ची बात कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं ऐसी बात कर रहा हूँ जो कोई भी नहीं कर रहा। और जब लोग कहते हैं आप अटेंशन के लिए करते हैं तब आप नहीं भी करता, कोई नहीं करता अगर ये बात, तो भी मुझे उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। हर कोई अपने हिसाब से सोचता है, हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, सब अपना, सबको पूरा हक है। जो एक्टर्स मेरे खिलाफ बात ठीक नहीं लग रही, वो भी ठीक कह रहे हैं, हो सकता है उन्हें बात समझ इतनी आ रही हो सकता है मुझे बात ना समझ आ रही हो, हम सब ठीक कह रहे हैं क्योंकि हम सबका अपना ओपिनियन है। ट्रोल्स की जहाँ तक बात है, उन्हें बस उन्हें ना सिर्फ होना चाहिए कि उन्हें होनी चाहिए ओपिनियन की, अगले के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और अगर नहीं करते तो उसको अनफॉलो कर दें, उसे ब्लॉक कर दें। उसे गालियां दे के खुद ब्लॉक होने की क्या जरूरत है? और अगर कल हलीमा सुल्तान आई पेशावर जम्मी के साथ, उन्होंने आपको भी बुलाया तो आप साथ झंडे लहराएंगे पेशावर जम्मी? बिल्कुल नहीं। मैं समझता हूँ कि उन्हें आके हमारे ड्रामे में काम करना चाहिए, मैं तब जाऊंगा उनके साथ जरूर काम करने। बल्कि जब वो हमारे सेट पे होंगी ना, मुझे काम अगर उनके साथ ना भी मिला तो we should get the same respect that they get as an artist, and every artist is on the same level, that I understand। मैं चाहता हूँ कि वो आए, करें, हमारे ड्रामे में काम करें, मैं उनके सेट पे जाके उनको खाना भी खिलाऊंगा, उनके साथ तस्वीर भी खिंचाऊंगा। मगर मैं पाकिस्तानी क्रिकेट लीग के PSL जिसका नाम है
उसके ब्रांड एम्बेसडर मैं अपने लोगों को देखना चाहता हूँ, ताकि दुनिया भर में खबर चले। इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल रहे हैं उसमें, इंटरनेशनल क्योंकि वो गेम क्रिकेटर्स की है। जब इंटरनेशनल क्रिकेटर यहाँ आते हैं तो हमारे क्रिकेटर्स को सिखाते हैं, हमें उससे फायदा होता है। हाँ। हलीमा को स्टार ही हमने बनाया है, हमें इंटरनेशनली क्या फायदा हो रहा है? एंजेलिना जोली को लाएं और उसके बाद अमेरिका देखें हमारी क्रिकेट, तो हमें फायदा है। हमें पता तो होना चाहिए कि हमें फायदा कहाँ से हो रहा है। सिर्फ मेरा इतना पॉइंट है। मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग इसे एंडोर्स करें, ताकि जब ये लीग बाहर जाए तो लोगों को पता चले, अच्छा ये जो इस क्या है शहर की जो ब्रांड एम्बेसडर है वो ये पाकिस्तानी एक्ट्रेस है या ये पाकिस्तानी एक्टर है। इस तरह आप स्टार बनाते हैं। आप किसी को अगर कोलैबोरेट करना है तो ये काम करें। वो हमारे मैं इंडिया को जरूर नंबर्स दूंगी इसमें कि उन्होंने अपने स्टार्स को स्टार्स बनाया है, चाहे वो उनको पसंद करते हो या ना करते हो, उन्होंने पुश किया है, दे पुश देयर कंट्री बियॉन्ड कोई आपस ये इंडिया का नाम रोशन हो। दोस्त यार नहीं होते, सबकी आपस में नहीं बनती, लेकिन यूनियंस होती हैं जो सबको तरीके से चलाती हैं। हमारे यहाँ तो नहीं है, हमें उसकी जरूरत है बहुत ज्यादा। हमें पता होना चाहिए कि किसी को for us to think upon, ये ना हदीजा सुल्तान का कसूर है और ना ये टर्किश ड्रामास पाकिस्तान में चलने का कसूर है। आई थिंक हमारी ऑडियंस, गवर्नमेंट, एक्टर्स सबकी एक कोलैबोरेशन होनी चाहिए टू लिफ्ट आवर ओन टैलेंट टू दैट पॉइंट कि वो हमें वहां बुलाएं। शायद तुम आके टर्की में शो हो सकते हो। हलीमा जब पाकिस्तान आए तो हम उन्हें बहुत अच्छा वेलकम करें और हम उन्हें ऑफर करें अपने ड्रामे, और मैं चाहता हूँ कि वो कबूल करें। दिस इज कॉल्ड कोलैबोरेशन। हम उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत बातें करनी थी एनिमल राइट्स के बारे में और 10,000 सवाल थे, लेकिन ये जरूरी था कि इसके बारे में थोड़ी सी बात हो। और बहुत अच्छा काम कर रही हैं जानवरों के लिए जो कर रही है। मैं बोलना चाहता हूँ, मैं अक्सर कोई चीज देखता हूँ जो जानवर के साथ हो रही है तो मैं सबसे पहले मेरे जहन में अनुषा शर्मा आती है और मैं उनको टैग कर देता हूँ कि अनुषा देख लो, इसको संभाल लो। तो कम से कम कोई एक तो बंदा है जो जानवरों के राइट्स के बारे में कुछ कर रहा है। आप बहुत अच्छा काम कर रही है अनुषा, बहुत अच्छा है। और भी नाम नहीं भी याद आ रहा, लेकिन करते रहे इसी तरह। बहुत सब कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं। एंड आई एम सो प्राउड कि यू नो जहाँ पे इतनी तनकीद हो रही थी वहाँ पे इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग आपके ओपिनियन को सपोर्ट भी कर रहे थे। वजाहत से लेकर आयशा से लेकर अमीना से लेकर, ये सबने कहा यार इज्जत के दायरे में लेके, तमीज के दायरे में लेके आपने बात करी है। एंड ये एक ऐसी चीज है जिससे सिर्फ आपने, आई थिंक हम सब सफर करते हैं पाकिस्तान। ट्रोलिंग इज वेरी हैवी, स्पेशली फॉर पाकिस्तानीज आई थिंक, एंड वुमेन इन पर्टिकुलर। तो वो वील हैव टू एड्रेस। थैंक यू यासिर, गिव माय लव टू इकरा। आई विल, एंड इंशाल्लाह वी विल सी यू सून। करते हैं कुछ, इंशाल्लाह। ठीक है। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।